म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक एचडीएफसी ने नया डिजिटल फंड लॉन्च कर दिया है सर। आप कहोगे बात इसमें क्या नया है, आप हर हमेशा आते हो तो कोई न कोई एनएफओ लेके ही आते हो। एग्जैक्टली ये एनएफओ ही है, बट इस एनएफओ में एकदम एक अलग चीज है सर, वो मैं आपको नोट कराऊंगा इस वीडियो में, पहली चीज। दूसरा सर 2021, 22 और 23 की अगर बात करें, 2021 में लगभग 101 न्यू फंड ऑफर आए थे, 2022 में लगभग 106 और लगभग सर्वाधिक 2023 में तकरीबन 108 के करीब नए फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर आए थे सर। और 2024 अभी आने कंटिन्यूअसली आपने देखा होगा, इसका डेटा भी अभी क्लोज हो जाएगा तो एमफे रिलीज कर देगी, ये भी 100 के ऊपर एनएफओ ही आया है कि नहीं। तो लगातार एनएफओ नए आते हैं सर। तो इसमें सर आपको ऐसा नहीं कि हर एक एनएफओ में पैसा लगा ही देना चाहिए, लेकिन हाँ म्यूचुअल फंड का निवेशक हमेशा इन्फॉर्म निवेशक होता है, होशियार निवेशक होता है। तो होशियार निवेशक कौन, जिसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। तो इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुझाव दीजिए कि क्या और मैं सुधार कर सकता हूं। करेक्ट, तो एनएफओ का ही वीडियो है ये। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत खास बात बताने वाला हूं कि ये डिजिटल इंडेक्स फंड लेके एचडीएफसी वाले आए ना, गजब का फंड है। करेक्ट, क्यों गजब का फंड है बताऊंगा, ऐसे हवा में बात नहीं करता सर। एचडीएफसी निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड, पहली चीज निफ्टी के इंडेक्स को इन्होंने रिप्लिकेट किया है तो पैसिव काइंड ऑफ फंड होगा। दूसरी चीज कि जब ये इंडेक्स फंड है तो इसका हमारे पास बैक टेस्टेड डेटा है, जिसमें कि डाइव लगा करके हम ये देख सकते हैं कि पीछे कुछ अच्छा रहा है कि नहीं। तो वो तमाम चीजों को डाइव लगाते हैं हमारे साथ और देखते हैं कि डिजिटल में क्या कुछ रहा है और क्या कुछ हमें पीछे रिटर्न मिला है और कैसे रिटर्न मिला है, यानी कि मैथडोलॉजी और साथ साथ रिटर्न, इन दोनों चीजों को देखेंगे। फिर एक चीज और भी देख लेंगे कि एचडीएफसी चूंकि भारत का भरोसेमंद एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है, अगर एसबीआई का 10 लाख करोड़ है तो इनका भी एसेट अंडर मैनेजमेंट कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत ही भरोसेमंद एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। बहरहाल देख लेते हैं कि डिजिटल इंडेक्स फंड क्या कुछ पीछे इसका इंडेक्स कहानी में। देखो जी, इंडेक्स की कहानी में एक चीज मैंने नोट किया, सबसे पहला ये जो फंड है ना सर, इस डिजिटल में सबसे बड़ा, जब आप देखोगे सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, तो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एक की कंपोनेंट छिपा हुआ है। कौन सा वो की कंपोनेंट है पहले वो देखो आप। ये देखो सर, आईटी में ये पैसा लगाने वाले हैं सर 51.27%, यानी 100 रुपए अगर आपसे उठाते हैं 10 लोगों से 10 रुपए, तो 100 रुपए अगर उठाते हैं तो 51.27 रुपीज ये कहाँ लगाएंगे सर, आईटी में। बाकी कंज्यूमर सर्विसेज में 23.22%, टेलीकॉम में 13.6% और फाइनेंशियल सर्विसेज में लगाने वाले हैं सर 11.99%। अर्थात सबसे बड़ा रोल किसका रहेगा सर, आईटी सेक्टर का। तो आईटी सेक्टर का सर एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं कि आईटी सेक्टर का रेवेन्यू स्टेटस क्या कहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग स्टॉक मार्केट में सब लोग मिलके म्यूचुअली इन्वेस्ट करते हैं, तो जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं वो मुनाफे में रहना जरूरी है, हाँ या ना। यस, अगर वो मुनाफे में है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो हमें यहां पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। करेक्ट, तो आइए देख लेते हैं कि आईटी सेक्टर की कंपनियों ने कैसा रेवेन्यू जनरेट किया है। करेक्ट, अब देखो जी आईटी सेक्टर की कंपनियों ने कैसा रेवेन्यू जनरेट किया है। बिलियन डॉलर में ये आंकड़े में दिखा रहा हूं कि आईटी सेक्टर की कंपनियों ने 2000 से लेके 2024 तक, इन 24 सालों में किस गति से रेवेन्यू जनरेट किया है। करेक्ट, लेट अस हैव अ लुक। 2000 में देखो जी 5.7 बिलियन डॉलर का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। 2020 में देखो 189.5 बिलियन डॉलर का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। 2021 में 196.5 डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। 2022 में 225.7 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। 2023 में 244.7 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। 2024 टिल डेट तक इन्होंने 254 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब इसमें गौरतलब यह है कि इसका रफ्तार देखो सर, कहां 2000 में मात्र 5.7 बिलियन डॉलर और कहां अब 225, यानी कि यह तकरीबन 50 गुना से ज्यादा, 50 गुना से 50x। आप यहां पे पॉइंट मस्ट बी नोटेड माय रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर सर, 50x, 50 गुना रेवेन्यू में इजाफा हुआ है आईटी सेक्टर की कंपनियों में। है कि नहीं मजेदार चीज रेवेन्यू सेक्टर में। अब ये तो मैंने मजे की बात बोला ही नहीं।
असली मजे की बात अब बोलता हूं सर, क्योंकि मोस्टली कंपनियां इंडिया में जो बिजनेस करती है उनके रेवेन्यू में ज्यादा रेवेन्यू शेयर भारत से रहता है, डोमेस्टिक रहता है। मतलब इंडिया में माल बेच के कमाते हैं। हीरो ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए, फार्मा सेक्टर ले लीजिए, आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ले लीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर ले लीजिए, तमाम सेक्टर के रेवेन्यू को अगर आप ब्रेकअप निकाल के देखेंगे 90%, 80%, 60% ज्यादा से ज्यादा शेयर कहां का रहता है? भारत के बाजार से पैसा कमाते हैं वो। आईटी सेक्टर ठीक इसके उलट है सर, ये विदेश से पैसा कमा के लाते हैं सर। तो वो भी आपको दिखाता हूं 2021 ये जो इन्होंने कमाया ना 2021 में $196.5 बिलियन, इसमें से $152 तो भैया विदेश से कमा के लाए हैं ये। हाँ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र $45 बिलियन इन्होंने भारत के बाजार से कमाया है। अगला चलो जी, $225.7 बिलियन जो टोटल 2022 में कमाया ना, इसमें $178 बिलियन तो बाहर से कमा के लाया ये, बाकी मात्र 49 इंडिया में कमाया। ऐसे ही 2023 में $244.7 बिलियन जो इन्होंने कमाया। टोटल इसमें $193 बिलियन कमाया था बाहर से, मात्र $52 बिलियन इंडिया से कमाया। और 2024 में $254 बिलियन के समेकित आंकड़ों में से $199 बिलियन तो ये बाहर से कमाए हैं। मात्र $55 बिलियन माफ कीजिएगा का एक्सपोजर इंडियन मार्केट से है। क्या समझे सर? ये कि यह ग्लोबल इंपैक्ट से पैसा बनाता है सर, बाहर के बाजारों से, यूरोपियन मार्केट से पैसा बना के लाता है, एशियन मार्केट से जो कि बाहर के बाजार है वहां से पैसा बना के हमारी देश की आईटी कंपनी लाती है कि नहीं? तो इसका केवल जो इंडिया के संदर्भ में डोमेस्टिक मार्केट का इंपैक्ट कम रहता है, ग्लोबल मार्केट बूम पे है तो वहां का भी दोनों का एक्सपोजर से आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा। HDFC के कौन से फंड में? निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स फंड में, क्योंकि इसमें आईटी का एक्सपोजर रहने वाला है 51.27 से ऊपर का। और आईटी का रेवेन्यू मैंने आपको दिखाया, रेवेन्यू रॉबस्ट, इनकम रॉबस्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन रॉबस्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस कंपनी का रेवेन्यू इज इक्वल टू TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स। आप थ्योरी समझ ले हो सर। अच्छा जी, आगे चलो जी, एक और बेहतरीन कंपैरिजन आपको दिखाऊं क्या? वीडियो लास्ट तक देखना सर, मजा आएगा, क्योंकि पूरा ब्रेकअप आप लोगों के लिए R&D करके लाता हूं। ये देखो जी, आप तुलना कर देता हूं निफ्टी 50 से और आईटी के रिटर्न की तुलना कर लो जी। 2019 में 27.3% का रिटर्न आईटी सेक्टर की कंपनियों ने दिया था, वहीं निफ्टी 50 ने 12.6% का रिटर्न बना के दिया है। 2020 में 27.7% का रिटर्न आईटी सेक्टर की कंपनियों ने बना के दिया है, वहीं पे निफ्टी 50 ने 11.6% का रिटर्न बना के दिया है। 2021 में 28.1% का रिटर्न जहां पे आईटी सेक्टर की कंपनियों ने बना के दिया है, वहीं पे 13.3% का रिटर्न निफ्टी 50 ने बना के दिया है। निफ्टी 50 ने 15.2% का रिटर्न बनाया है 2022 में, जबकि लगभग 2 गुना से थोड़ा कम 28.5% का रिटर्न बनाया है आईटी सेक्टर ने 2023। यहां भी आपको आईटी सेक्टर ने निराश नहीं किया है, लगभग 2 गुना 28.5% का रिटर्न दिया है। मैं सिर्फ आंकड़े तो अभी रिप्लिकेट तेज अंदाज में पढ़ रहा था, निचोड़ आप निकालो जी। यहां भी 2x है कि नहीं? देखो जी, लगभग 2x। तो निफ्टी 50 से 2 गुना रिटर्न बना के दिया है 2019, पिछले 5 साल में। पहला निचोड़ आप निकाल के रख लो सर। दूसरा निचोड़ यहां पे निकाल लो कि पिछले 24 साल में इसका रेवेन्यू 50 गुना बढ़ा है सर आईटी कंपनियों का। दूसरा निचोड़ यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नंबर 3 कि इसके रेवेन्यू में बड़ा पोर्शन लगभग 45 और कितना लगभग 3.5 गुना 3.5x गुना ज्यादा। ₹1 अगर यहां से कमाते हैं तो ₹3.5 बाहर से कमा के लाते हैं आईटी वाले। सो IT is robust, is income revenue is robust, and once you will invest into this kind of mutual fund, probability is that you will get a robust return. But डेब्यूटेंट हैं, नए इन्वेस्टर हैं, आंख मीच के मत लगाइए, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है और थीमेटिक फंड एब्सोल्युटली रिस्कोमीटर पे देखेंगे तो जुम वेरी हाई है कि नहीं? थीमेटिक है तो एकदम से सारा पैसा मत लगाना सर। और अगर आप मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो में अगर ये डिजिटल इंडेक्स फंड नहीं है तो आपके लिए मुद्दे की बात यही है कि इसमें आईटी का एक्सपोजर 51.27% का है, बाकी आपको कंज्यूमर और फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक्सपोजर मिलने वाला है। हाँ,
अगर आप इसका इंडेक्स रिटर्न 1 साल में 44.5%, 3 साल में 11.7%, 5 साल में 26.0%, 7 साल में 15.4%, 10 साल में 12.6%, 15 साल में 12.4%, और शुरुआत मतलब कब, 2005 अप्रैल 2005 से अब तक 13.3% का रिटर्न बना के दिया है। ये इंडेक्स के आंकड़े मैंने आपको बताया। तो इस बेहतरीन समय का फायदा उठा सकते हैं। 6 दिसंबर तक आपके पास ऑप्शन है, एनएफओ क्लोज हो जाएगा, तो सोच के समझ के निवेश कर सकते हैं आप। बाकी आपकी मर्जी है। कोई सजेशंस चाहिए तो आप, मेरा ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप ऑनली व्हाट्सएप करिए सर, मैं आपके लिए कंप्लीट रिव्यू भेजूंगा। धन्यवाद जी।